हिंदुओं के खिलाफ था। उसने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, खुद के लिए वो टोपियां सी के और कुरान लिख के उससे कमाई करता था। उसकी शासन व्यवस्था बिल्कुल भी भेदभावकारी नहीं थी। अगर हम उसकी शासन व्यवस्था को देखें, दोस्त, आज हम जानने वाला हूँ मुगल लास्ट बादशाह औरंगजेब के बारे में। क्या औरंगजेब खराब बादशाह थे? क्या औरंगजेब हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाते थे? क्या औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा था? इस बारे में हम चर्चा करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कबीर रिएक्शन। दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से दोस्तों बहुत अच्छा हो। दोस्तों, आज मैं सऊदी बन गया हूँ। मतलब सऊदी का ड्रेसअप लगा लिया हो। बहुत सारे कमेंट आ रहा है, भाई सऊदी का ड्रेसअप में अच्छा लग रहा है, इसलिए आज सऊदी का ड्रेसअप लगाया हूँ। और दोस्तों, पहले तो आप लोग ने सुन ही लिया है किस बारे में आज चर्चा करने वाला हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को शेयर करना और आपका प्यारा सा हाथ से एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देख लेता हूँ, उसके बाद मेरा ओपिनियन क्या है आप लोगों से शेयर करूंगा इंशाअल्लाह ताला। नमस्कार, सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये इतिहास पर आधारित श्रृंखला है और इसमें हम ऐतिहासिक हस्तियों और ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा कर रहे हैं। अगर किसी एक मुस्लिम बादशाह की बात की जाए जिसको सबसे ज्यादा बदनाम किया गया है या जो सबसे ज्यादा बदनाम है भारतीयों की नजर में, वो औरंगजेब है। हालांकि उसने मुगल सल्तनत को सबसे अधिक विस्तार दिया था और लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में उसका राज कायम हुआ था। उसके शासनकाल में हिंदुस्तान की जीडीपी दुनिया की 1/4 जीडीपी के बराबर थी और पूरा पश्चिमी यूरोप भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था जीडीपी के ग्रोथ के मामले में। मगर फिर भी वो बदनाम हुआ और बदनामी की सबसे जो बड़ी वजह रही या सबसे बड़ी वजह बनाई गई वो ये कि वो हिंदुओं के खिलाफ था। उसने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, हिंदुओं को परेशान किया, हिंदुओं पर टैक्स लगाए वगैरह वगैरह। तो आज हम देखेंगे कि औरंगजेब सचमुच में इतना अत्याचारी राजा था, हिंदू विरोधी राजा था, मंदिर तोड़ने वाला था, या ये जो प्रचार है उसमें कोई विचारधारा, कोई राजनीतिक प्रयोजन भी काम कर रहे हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। हमारे साथ इतिहास के जानकार और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर राम पुनियानी जुड़ चुके हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर पुनियानी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद आपका। मेरा सबसे बड़ा और पहला सवाल यही है कि औरंगजेब इतने निशाने पर क्यों रहा है? औरंगजेब को क्यों इतना टारगेट किया गया है? उसको उसके ऊपर इतने आरोप क्यों लगे हैं? और क्या ये आरोप हम एक एक करके आएंगे, लेकिन टारगेट क्यों किया गया इसको? देखिए, तार्किक रूप से जैसे मुसलमान राजाओं में मैंने बताया कि मुगल वंश तो आखिर में आया, उसके पहले बहुत सारे अलग वंश थे, गुलाम, खज्जरी वगैरह वगैरह, और हर एक राजा अलग अलग प्रकार का था। तो इसमें औरंगजेब में खास बात यह थी कि वो थोड़ा कट्टर था, ज्यादा कट्टर था, सुन्नी था, मौलानाओं के प्रभाव में था। और जैसा कि यहाँ उसको सबसे खराब माना जाता है, अगर आप पाकिस्तान का इतिहास देखिए तो उसको सर्वश्रेष्ठ राजा माना जाता है। वहां ये माना जाता है कि वो ऐसा राजा था जो नेकी के रास्ते पर चलकर राज खजाने से पैसा नहीं लेता था, खुद के लिए वो टोपियां सी के और कुरान लिख के उससे कमाई करता था। मतलब तो उसके दोनों पहलू हैं। जैसे मैंने कहा कि सांप्रदायिक इतिहास का यही तरीका है, एक तरफ तो उसका इस तरफ हमारी तरफ इस्तेमाल हुआ गया है और उसकी दूसरी तरफ वो भी है। और औरंगजेब के जीवन से जुड़ी हुई 2-3 चीजें ऐसी हैं जो बहुत हाईलाइट हो जाती हैं। तो हाईलाइट जैसे हो जाती हैं खासतौर से विश्वनाथ के मंदिर के बारे में, जजिया टैक्स के बारे में और सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या के बारे में। ये 3 चीजों के कारण शायद उसको केंद्र बिंदु बनाकर पूरी तौर से ज्यादा बदनाम करने की कोशिश की गई है। तो ये माना जा सकता है कि उसमें एक कट्टरता थी, वो इस्लाम का बहुत पाबंद था। उसने शरिया कानून लागू करने की कोशिश की, लागू किया ही था बल्कि करने की कोशिश क्या की थी, जजिया कर भी लगाया था, टैक्स भी लगाया था। तो ये उसकी क्या, इसके आधार पर कह सकते हैं कि उसकी जो
शासन व्यवस्था थी वो भेदभावकारी थी? नहीं, उसकी शासन व्यवस्था बिल्कुल भी भेदभावकारी नहीं थी। अगर हम उसकी शासन व्यवस्था को देखें तो उसने अपने प्रशासन के पहले 20 साल तक जिजिया टैक्स भी नहीं लगाया था, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम उसके प्रशासन का स्ट्रक्चर देखें और जो अथर अली अपनी किताब में बताते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ मुगल डायनेस्टी, उसमें जो औरंगजेब का उल्लेख आता है उसमें बताते हैं कि हिंदू राजाओं की संख्या जो पहले कम थी, 24% थी, 20% थी, उसके पहले औरंगजेब के समय वो बढ़कर 33% हो गई, 33%, और ये मेरे ख्याल से हाईएस्ट था। और तीसरा, जैसे कि आप बता रहे थे कि उन्होंने अपने राज्य का भी जो विस्तार किया, तो राज्य का विस्तार केवल लड़ाई से नहीं होता, कहीं संधि करना पड़ता है, कहीं दोस्ती करना पड़ता है, अलग अलग प्रकार के राजाओं से डील करना पड़ता है। तो वो भी उन्होंने जो किया उसमें भी उनकी एक चालाकी, समझदारी, दोनों तीनों चीजों को मिलाकर हम देख सकते हैं कि वो केवल पक्षपाती ही नहीं था, उसमें बाकी भी चीजें थी जिसके आधार पर उसने 48 साल तक शासन चलाया। अब ये हो क्या गया कि एक तो सांप्रदायिक राजनीति को कोई टारगेट चाहिए, तो उसके बारे में ये फैलाया गया कि वो धर्मांतरण कर रहा है जबरदस्ती। इसको हम अगले एपिसोड में भी कभी देखेंगे कि जब तक वो 1.25 मन जनेऊ नहीं जमा करता था तब तक वो खाना नहीं खाता था। अब इसका तार्किक तौर पे सोचिए, 1.25 मन जनेऊ में कितने जनेऊ आते होंगे? हजारों के करीब आते होंगे। तो अगर वो दिन में 2 बार भी खाना खाए तो यह क्या हजारों लोगों को मार के वो खाता था? ये भी बिल्कुल गलत है। और दूसरा, जो उसने धर्मांतरण की शर्तें रखी वो केवल उन लोगों के खिलाफ रही जिनके खिलाफ उसकी राजनीतिक प्रतिद्वंदता थी, और खासतौर से जैसे संभाजी महाराज और उसके बीच में वो उसका जब पलड़ा भारी हो गया तो उसने उस प्रकार की शर्त को रखा। पर आम लोगों के लिए इस प्रकार का कोई उसने ये नहीं किया कि आपको ये करना पड़ेगा। जैसे जजिया के भी आपने कहा, तो जजिया का भी मैं थोड़ा शुरुआत में दे दूं क्योंकि जजिया के बारे में सबसे ज्यादा कहा जाता है। तो मध्ययुगीन इतिहासकार प्रोफेसर हरबंस मुखिया, जो अभी भी बहुत एक बड़े इतिहासकारों में से हैं, वो बताते हैं कि देखिए कि भाई औरंगजेब ने अपने प्रशासन के पहले 20 साल में तो जजिया लगाया नहीं, बाद में उसके खजाने में कुछ कमी होने लग गई क्योंकि वो दक्षिण की तरफ विस्तार कर रहा था, तो और उसको हमेशा मौलानाओं का दबाव था कि आप जजिया लगाइए। मौलाना लोगों का आर्गुमेंट क्या था कि हम मुस्लिम हैं तो हमको अपना वर्चस्व दिखाना चाहिए, जबकि औरंगजेब इसको एक प्रशासनिक तरीके से ले रहा था, और इससे जजिया लगाने से कोई अपना धर्म नहीं बदलता, जजिया लगाने से कोई धर्म नहीं बदलता। धर्म कोई इतनी सच्ची चीज नहीं है, और उसमें खास तौर से जजिया के कारण अपना धर्म, हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान बनने का तो कारण ही नहीं था, क्योंकि जजिया जो था वो आपकी इनकम का 1.25% इनकम का 1.25% था, और उसमें भी महिलाओं पर माफ था, वृद्धों पर माफ था, ब्राह्मणों पर माफ था। तो समाज के एक तबके पर ही वो लगता था 1.25%। और अगर आप मुसलमान हैं तो मुसलमान के रूप में आपको ज़कात देना पड़ता है, और ज़कात आपकी इनकम का 2.5% है, 2.5%। तो यहीं से ये आर्गुमेंट खत्म हो जाता है कि जजिया लगाने का उद्देश्य धर्मांतरण करना था। जजिया लगाने के बहुत सारे और उसके ऊपर दबाव रहे होंगे। और ये भी देखिए कि जनरल भी कह देते हैं कि सभी मुसलमान राजाओं ने जजिया लगाया, जो भी गलत है अपने आप में। कुछ थोड़े मुसलमान राजाओं ने लगाया, और उसमें से औरंगजेब एक था, और वो भी मैं कहूंगा औरंगजेब ने अपने प्रशासन के उत्तरार्ध में ही उसको लगाया, उसके पहले उसने भी कोई इस प्रकार का जजिया टैक्स नहीं लगाया। दोस्तों वीडियो खत्म हो चुका है, और वीडियो से जो पता चला है, पहला एक बात बता दो दोस्तों, ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, मैं दूसरी पार्ट के ऊपर रिएक्शन करूंगा, तीसरी पार्ट के ऊपर भी रिएक्शन करूंगा। लेकिन राम पुनेनी सर ने जैसा इतिहास बताया गया कि औरंगजेब अच्छा बादशाह था, वह जो टैक्स लगाया गया था आज के दिन में भी हम तो दे रहा है, तो उसकी पहले वाला बादशाह ने लगाया था, वो क्या गलत हो गया? वह टैक्स लगाने के कारण क्या हिंदू को अपना धर्म छोड़ने को कह रहा है? ऐसा थोड़ी होता है दोस्तों। वो बहुत अच्छा बादशाह था, और उनकी टाइम पे हिंदू राजा ज्यादा हुआ था, पहले कम था, उनकी टाइम पे परसेंटेज ज्यादा हो गया, 33% हो गया था। तो दोस्तों इसमें तो पता चल रहा है कितना अच्छा बादशाह था।
और दोस्तों इंडिया का जो देखने का चीज है, जैसा ताजमहल है, मुगलों ने बनाया है, जैसा कुतुब मीनार है, मुगलों ने बनाया, और बहुत सारी चीज है जो मुगलों ने बनाया था। तो दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों का क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर करना ना भूले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ किसी और एक वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अल्लाह।